वक्त जलदाय विभाग से खबर है, जहां 150 करोड़ का घोटाला। जालौर सर्किल में ट्यूबवेल के संचालन एवं रखरखाव के नाम पर घोटाला हुआ है। बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए ही एक ठेकेदार पर रही मेहरबानी। जालौर की 2 स्थानीय फर्मों को उपकृत किया गया। अधिकारियों ने मुकेश सुंदेशा की बताई जा रही है। ये दोनों फर्म विभागीय जांच में निविदाओं में अनियमितता पाई गई और ऐसे भी 3 साल पुरानी मामले की जांच में अब जाकर के ये खुलासा हुआ है। तत्कालीन अधीक्षण अभियंता पर नियमों की अवहेलना का आरोप है। 20 ट्यूबवेल का ठेका मिला था। बिना टेंडर 1045 ट्यूबवेल तक ले गए और ऐसे में मनमानी तरीके से नियम विरुद्ध बहुत ज्यादा रेट भी इसकी तय कर दी गई। अब तक 7 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस दिया गया है, लेकिन अब जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेश जी, अपने आप में एक बड़ी खबर है जलदाय विभाग से जो है 150 करोड़ का घोटाला। किस तरह से जानकारी सामने आई और क्या कुछ निकला जब जांच हुई? तो बिल्कुल, देखिए, लगातार इस बारे में शिकायतें मिल रही थी कि ट्यूबवेल का जो टेंडर है वो कुछ का दिया गया था, लेकिन जो ठेकेदार है उनको काम इससे ज्यादा का दिया गया था और ज्यादा रेट पे दिया गया था। जब शिकायत हुई और उसके बाद जलदाय विभाग ने एक जांच कमेटी गठित की, वो जांच कमेटी ने जब पूरी तरह गहनता से जांच की और रिपोर्ट जो पेश की, तो उसमें कई सनसनीखेज जो खुलासे हैं वो सामने आए हैं। आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 50 से कम ट्यूबवेल का ठेका दिया गया था, लेकिन जब काम लिया वो 1000 से अधिक का काम लिया गया था और इसके लिए न कोई टेंडर हुआ था, न कोई नियमों की पालना की गई थी। भारी अनियमितता सामने आई है, इस रिपोर्ट में उल्लेख है। रिपोर्ट है वो भी हमारे पास मौजूद है और उसमें कई जो अभियंता है उनको नोटिस दिया गया है, लेकिन देखिए, नोटिस एक फौरी कार्रवाई होती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। तो इसमें जो एक अधीक्षण अभियंता है उसकी भूमिका काफी संदिग्ध मानी गई है और साफ कहा गया है कि जो अधीक्षण अभियंता तत्कालीन उन्होंने अनियमितता की थी और जो भी नियम है टेंडर के उनकी पालना नहीं की। कुल मिला के एक ही ठेकेदार को जो है उपकृत करने के लिए ये तमाम खेल रचा गया था। इसी एक ठेकेदार की 2 फर्म हैं, खुद के नाम से और एक उसकी पत्नी के नाम से। उनको उपकृत करने के लिए जो है ये तमाम जो खेल है वो रचा गया था, लेकिन अब जब जांच हुई है तो उसमें पूरी तरह दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई है वो विभाग की तरफ से नहीं हुई है और कुछ जो अधिकारी अभी भी इस रिपोर्ट को दबाना चाहते हैं, उसके आधार पे कोई बड़ी कार्रवाई करना नहीं चाहते। करीब 150 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है जो जालौर क्षेत्र का है। तो अब देखना ये होगा कि जब रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में तमाम जो फैक्ट्स है वो सामने आ चुके हैं, अनियमितताएं हैं वो खुले तौर पे सामने आई हैं, तो इसके बाद जो विभाग है वो क्या एक्शन लेता है, क्या इसकी ओर गहनता से जांच करा के जो भी दोषी है, चाहे अधिकारी हो चाहे फर्म हो, उन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। चलिए, ठीक है नरेश जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए।